गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस और न्यूट्रिशन अमीबा में कैसे होता है उसको डिस्कस किया था। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले डाइजेशन की जो प्रोसेस में सबसे फर्स्ट ऑर्गन आता है दैट इज़ माउथ। ओके, दैट इज़ माउथ। माउथ के बाद ईजोफेगस यानी कि फूड पाइप आती है। उसके बाद फूड स्टमक में जाता है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। उसके बाद फूड लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम कोलोन भी कहते हैं, उसके अंदर एंटर करता है और फाइनली रेक्टम और एनस के थ्रू हमारी बॉडी से इजेस्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें लीवर भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में इसके पैंक्रियाज भी होता है जो कि फूड डाइजेशन में अपने डाइजेस्टिव जूसेस को मिक्स करता है। उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसका, अब इसका आगे रोल क्या क्या है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी माउथ माउथ में जो सलाइवा होता है उसके अंदर जो एंजाइम होता है उसको कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। और ये फूड के कार्बोहाइड्रेट्स का जो कंपोनेंट होता है, फूड के जैसे कई कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये वैसे तीन होते हैं मेन। इनमें से कार्बोहाइड्रेट्स को वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद फूड फूड पाइप से होते हुए स्टमक में आ जाता है। तो एक तरह से कहा जाए तो फूड का डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि फूड का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है तो आप बोल सकते हैं माउथ में। अब जब फूड स्टमक में आ गया है तो स्टमक में आने के साथ प्रोटीन का ब्रेकडाउन, अब हमारे स्टमक में सिर्फ प्रोटीन का ही ब्रेकडाउन होता है, यानी प्रोटीन का ही डाइजेशन स्टार्ट होता है। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे स्टमक में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो है पेप्सिन, PEPSIN। पी से पेट, पी से पेप्सिन और पी से ही प्रोटीन। याद रखिए, याद करने का आसान तरीका है, पी से पेट, पी से पेप्सिन और पी से ही प्रोटीन। ओके, तो जो पेप्सिन एंजाइम है ये फूड के प्रोटीन कंपोनेंट को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है। इस काम में HCl इसकी मदद करता है, क्योंकि पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए होता है अपने फंक्शन को पूरा करने के लिए। ओके, और ये जो HCl है ये स्टमक में ही सीक्रेट किया जाता है। अब स्टमक को इससे नुकसान क्यों नहीं होता? क्योंकि स्टमक के पास एक स्पेशल लेयर्स होती हैं जो कि स्टमक को HCl के इफेक्ट से बचा कर रखती हैं। नेक्स्ट देखिए, जब फूड स्टमक से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वो एसिडिक होता है। अब ये एसिड इतना डेंजरस होता है कि अगर हम किसी इसको वुड पर डालें तो हो सकता है ये वुड को भी गला दे। इसलिए हमारे स्टमक में जो एसिड होता है वो बहुत पावरफुल होता है। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो वो हमारे इंटेस्टाइन्स को हार्म कर सकता है। ये काम करता है लीवर। लीवर से जो बाइल जूस निकल कर आता है वो फैट को डिसॉल्व करने का काम करता है और साथ ही साथ HCl को भी न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे स्टमक से फूड निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो लीवर से निकला हुआ बाइल जूस उसको धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और चीज़ भी मिलाई जाती है, वो है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस क्या है? पैंक्रियाज के द्वारा सीक्रेट किए जाने वाला जूस पैंक्रियाटिक जूस कहलाता है। इसके पास अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं और लाइपेज जो कि फैट को ब्रेक डाउन करते हैं। ये तीन तरह के अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद फूड वहाँ से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता रहता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसका कंप्लीट डाइजेशन यहाँ स्टार्ट हो जाता है। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए, बचे हुए फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं इसके पास वो होते हैं माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज।
ये सारे के सारे जो भी कार्बोहाइड्रेट के कंपोनेंट्स बच गए हैं उनको डाइजेस्ट करता है। इसके बाद एक और एंजाइम है इसके पास, पेप्टाइडेज। फूड में जितना भी प्रोटीन अब बच गया है उन सब को ये ब्रेक डाउन करता है। तो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट किया जाता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म, जो भी हम फूड अपनी बॉडी में ग्रहण करते हैं जो फूड लेते हैं वो सारा का सारा फाइनली एनर्जी की फॉर्म में किसी न किसी तरह कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जब हम फूड क्यों खाते हैं, क्योंकि हमको अपने हर काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी हम फूड लेते हैं वो मेनली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब ग्लूकोज से हमको एनर्जी कैसे मिलती है? ग्लूकोज सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इन तीन में से किसी एक तरह से या दो तरह से कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। सबसे पहले हमारे सेल के जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें इसको 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। अब ग्लूकोज 6 है और आगे पायरुवेट जो लिखा हुआ है जिसको हम पायरुविक एसिड भी कहते हैं, ये 3 कार्बन के 2 एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है प्लस एनर्जी रिलीज करता है। अब ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पाथवे ऑफ ग्लूकोज इन डाइजेशन। डाइजेशन जब होता है तो ग्लूकोज का आगे पाथवे क्या है? नंबर 1 है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो आएगा इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद रिलीज ऑफ एनर्जी। सेकंड जो है वो है लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब भी हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल्स में धीरे धीरे पेन शुरू हो जाती है। वो क्यों होती है? दैट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे शरीर की जो ऑक्सीजन है उसमें धीरे ख़त्म नहीं होती है, लैक यानी कमी हो जाती है। तो लैक से याद रखिए, लैक ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, एल से लैक, एल से लैक्टिक एसिड, और एनर्जी का रिलीज होता है। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन होती है तो जो प्रोडक्ट हमारे पास निकलते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये 3 पाथवेज हैं जिनके द्वारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैरी आउट होता है।